जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार निर्भय जी। हम बातचीत कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आलोक नंदन शर्मा जी के साथ पटना से। ये जो आईआईटी बाबा अभय सिंह ग्रेवाल काफी कुछ वो बोल रहे हैं, उनके बोलने में अब ये भी एक पता चल रहा है कि उनके आइडियाज जो है फ्रेगमेंटेड हैं, माने टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए हैं। तो कहीं न कहीं जैसे टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए हैं, तो जैसे लगता है कि एक इंडियंस के जो थॉट प्रोसेस हैं, बाबा के भी उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। बाबा कंसंट्रेट अभी तक नहीं कर रहे हैं। बाबा हजार तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि उसमें से कुछ कुछ टुकड़ों टुकड़ों पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। इतना तो तय है कि वो एक ब्रिलियंट माइंड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके पास कुछ एक क्लियर कंसेप्ट है किसी चीज को लेकर के। अब उसका खुलासा उस रूप में प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो हम लोग भी डाउटफुल रहेंगे और तमाम दुनिया के लोग डाउटफुल रहेंगे, खासकर भारत के लोग। लेकिन युवाओं को लेकर उन्होंने जो कहा, खासकर जो ऐसे युवा जिनके पास कोई एक नौकरी की मारामारी में भाग दौड़ में पूरे जीवन गुजार दे रहे हैं, लेकिन कोई थॉट प्रोसेस देश के लिए, कल्चर के लिए, अपने सिविलाइजेशन के लिए, या और भी कहिए कि जितनी चीज आपके पास हो सकती है वैल्यू के लिए, माने वैल्यूफुल लाइफ के लिए। तो आपको अब क्या लग रहा है, बाबा जो युवाओं पर गर्म है वो क्यों गर्म है, ये उसके बारे में कुछ बताएं जी। देखिए नंबर वन बात यह है कि जो अभय सिंह जो है ये वेल थॉट पर्सनालिटी है, वेल थॉट ये व्यक्ति है और हर चीज़ को बहुत लंबे समय से इसने विचार किया। अभी जो कुछ सेगमेंट में जो सामने आ रहा है वो सिचुएशनल आ रहा है। जो कोई सवाल कर रहा है, कोई कुछ बातें हो रही है तो उसको अपना रिएक्शन दे रहा है, लेकिन मूलभूत इसका थिंकिंग है, जो चीज़ों को लेकर के क्लियरिटी जो इसके दिमाग में है वो सारी क्लियरिटी है। इसकी बात में लगता है कि पूरी तरह से ये क्लियर है कि ये यूनिवर्स को लेकर के इसका क्या कंसेप्ट है, सिविलाइजेशन को लेकर के इसका क्या कंसेप्ट है, आबादी को लेकर के क्या कंसेप्ट है, युवाओं को लेकर के क्या कंसेप्ट है। तो वो सब चीज़ों को इसने अच्छे तरीके से सोच विचार करके एक निष्कर्ष पर पहुंचा हुआ। वो सिगमेंट वाली बात है। अभी जिस तरीके से इसने युवाओं पर कमेंट्स किया है और खास करके अलाहाबादिया के संदर्भ में जिस तरह से कमेंट किया है वो बिल्कुल सही बोल रहा है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, खास करके भारत के जो युवा पीढ़ी है, वो वैचारिक शून्यता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं या बढ़ चुके हैं। वैचारिक धरातल पर, वैचारिक स्तर पर न इनके बीच डिबेट है, न डिस्कशंस है, न सभ्यता को समझने की चाहत है, इच्छा है, न जिज्ञासा है, और न ये अपने लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर रहा है, न सोसाइटी को समझने की कोशिश कर रहा है। मतलब किसी चीज़ के प्रति इनके मन में कहीं कोई जिज्ञासा नहीं है और चुपचाप इनका जो मोटो है, लाइफ का जो मोटो है, वो खाओ पियो और पूरी तरीके से ज़िंदगी को वैसे ही जियो जैसे कि आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और इनका पूरा ज़िंदगी जो है वो चपेट में आ चुका है, बाजारवाद के चपेट में आ चुका है। बाजारवाद इनको निर्धारित कर रहा है, मंच भी इनको प्रदान कर रहा है, इनके जो अंदर की जो विकृतियां हैं उनको भी प्रोवोक कर रहा है और कुल मिला करके इनका इस्तेमाल कर रहा है। और ये खुद इस स्थिति में है ही नहीं कि अपने बारे में सोच सके कि ये कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ऐसा कोई थॉट इनके मन में नहीं है। तो ये संकट अगर है तो क्या होना चाहिए था, पहले ये बताएं कि होना क्या चाहिए था। वो क्या, माने यहाँ के युवाओं को किस रूप में वो देखना चाह रहे थे, जापान के युवा की तरह, अमेरिका के युवा की तरह, चीन के युवा की तरह है, किस तरह के थॉट प्रोसेस या किस तरह की बातों से वो ऐसा देखते कि वो कहते कि नहीं, यहाँ के युवा भी उसी रूप में कहीं कुछ बेहतर सोच रहे हैं और समझ रहे हैं जी। भारत की एक अपनी वैचारिक जो पृष्ठभूमि रही है बहुत मजबूत रही है। इसका स्रोत जो है वो वेदों में जाता है, उपनिषदों में जाता है, पुराणों में जाता है, अरण्यों में जाता है, इवन की सोच के है। तो भारत के युवाओं को कहीं बाहर जा कर के, बाहर से ले करके उधार वाला चिंतन करने की जरूरत नहीं है। वो यदि अपने स्वरूप की ओर लौटेंगे, अपने अपने पुराने धार्मिक सत्यों की ओर लौटेंगे, विज्ञान की ओर लौटेंगे, तकनीक की ओर लौटेंगे, तो काफ़ी है कि इनको अपना आकार मिल जाएगा, अपना अपना वजूद को उनको साथ ही सादृश्य होकर के अपने आप को समझ करके एक नई चीज़ करने की स्थिति में आएंगे। तो वो सब चीज़ नहीं है। हुआ क्या है कि पूरी तरह से कल्चरल
प्रदूषण की वाला स्थिति में यहाँ के युवा फंसे हुए हैं, न पूरी तरह से अपने सभ्यता संस्कृति में इंटरेस्ट ले रहे हैं, न पाश्चात्य संस्कृति को ही अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। जो डिस्टॉर्टेड रूप है वो इनको मिल गया है, पाश्चात्य संस्कृति का भी जो डिस्टॉर्टेड रूप है उसको अपना करके वहाँ के प्रोग्राम उठा करके, वहाँ की गाली, वहाँ के बर्थडे मानसिकता को उठा करके यहाँ के लोगों को थोपना, मतलब कि प्रोवोक कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो सबसे नंबर 1 बात है कि इनको एक बार फिर अपने चिंतन के लेवल पर पूरी तरीके से अपने प्राचीन संस्कृति को, विज्ञान को समझना होगा, उसकी ओर प्रवृत्त होना, अपने स्वरूप को इनको पहचानना होगा। बार बार अभय सिंह यही बोल रहे हैं कि स्वरूप को पहचानो, जाए क्या तुम थे, क्या तुम हो रहे हो, क्या तुम होगे। तो ये स्कार्सिटी है, थॉट के लेवल पर, चिंतन के लेवल पर, समझ के लेवल पर, यहाँ के युवाओं के बीच में। अनफॉर्चुनेटली यहाँ के जो गार्जियन हैं, टीचर्स हैं, वो भी इस चीज़ को फुलफिल करने में अक्षम है, क्योंकि एक पीढ़ी तब्दील होकर के सामने आ चुकी है। तो टीचर सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टीचर है, सारे विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी का तेजी से निजीकरण हो गया है, वो सब उनके हाथ में चले गए हैं। वहाँ एसी का किराया लिया जाता है, वहाँ आपको स्विमिंग पूल का किराया लिया जाता है, वहाँ स्टैंडर्ड बेंच का किराया लिया जाता है। एजुकेशन की क्वालिटी क्या हो, किस तरीके की हो, इस पर कोई डिबेट नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। तो क्या अब यह भी है कि ये युवा जो भटके हुए हैं वो कैसे भटके हैं और कहाँ भटक कर जा रहे हैं? इनका कोई डायरेक्शन ही नहीं है। भटकना मतलब एक डायरेक्शन होता है कि भटक करके इस ओर जा रहे हैं, कोई डायरेक्शन ही नहीं है। ये उठते हैं, उठ करके सेक्सुअलिटी में इन्वॉल्व होते हैं, ये उठते हैं, उठ करके वायलेंस में इन्वॉल्व होते हैं, शॉर्टेड चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। और जैसे कि फिल्म भी बनाते हैं तो इनके फिल्मों में भी गाली गलौज होती है, लिटरेचर का भी तो उनमें भी उसी तरह की चीज़ें आती है। मतलब जो निम्नतर स्तर है वो भी निम्नतर स्तर पर चल रहा है। और फिलहाल इनका ये जो लुढ़कने की जो प्रक्रिया है वो ऊपर उठती हुई मुझे नहीं दिख रही है। तो ये भटक करके आखिर क्या मतलब कहाँ जा पाएंगे और कहाँ जा रहे हैं अब? और अभय सिंह जो IIT बाबा किस ओर दिशा में संकेत दे रहे हैं? वो तो बोल रहे हैं कि तो अपने स्वरूप को तुम पहचानो, अपने स्वरूप को पहचानोगे ऑटोमेटिकली तुमको अंतर्दृष्टि मिलेगी। और एक बार जब तुमको अंतर्दृष्टि मिलेगी अपने वजूद को लेकर, आपको प्रकृति के साथ, ईश्वर के साथ, विज्ञान के साथ जोड़ करके देखोगे और देख करके फिर तुमको तुम्हारी भूमिका खुद पता चल जाएगी। और हर व्यक्ति को, हर युवा को जब अपनी भूमिका खुद पता चल जाएगी, जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने अपील किया था कि युवाओं को कैसे कैसे थॉट डेवलप करना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली तुम उस रास्ते पे आ जाओगे। और भारत तो ऐसा देश है कि यहाँ विज्ञान और अध्यात्म का जो मिलन है वो सुपरलेटिव डिग्री का मिलन है। वो सूरज, चांद, ग्रह, नक्षत्र से लेकर के, जल से लेकर के जितने जीव जंतु है सब पर गहन चिंतन है, गहन वैज्ञानिक चिंतन है, और उसका हेवी डिस्कशन है। आप उपनिषद को ही देखिएगा तो कई तरीके की कई धाराएं निकलती है, न्याय शास्त्र है, वैशेषिक है, सांख्य है। तो ये सब है, आपस में एक दूसरे से बहुत जीरा करते हैं, एक दूसरे को की बातों को काटते हुए आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को समर्थन भी करते हैं, काटते भी करते हैं। तो उस ओर तो यहाँ का माइंड अभी प्रवृत्त हो ही नहीं रहा है, न होने दिया जा रहा है। और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और इसमें बहुत एक ही जिम्मेदार नहीं है, कई लेवल पर विकृतियाँ हैं। तो इस तरह से अगर पूरे भटक जाएंगे तो क्या इनके पास अपना कोई थॉट प्रोसेस पूरा नहीं हो पा रहा है? ये देखिए, ये भटकेंगे ना, थॉट प्रोसेस में तो ये है ही नहीं, थिंकिंग के लेवल पे तो ये आ ही नहीं रहे हैं। अब तो इनको और जो इंटरनेट की दुनिया है, रील्स की दुनिया जो है, और AI की दुनिया है, वो उनको तो थिंकिंग करने भी नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि इनके लैंग्वेज पर भी संकट है, सब कुछ ये AI के हवाले कर रहे हैं। कुछ भी लिखना होता है वो AI को बोलते हैं, AI लिख करके देता है, फिर उसी को ये चलाते हैं। तो इस लेवल पर इनका दिमाग मतलब कि काम करना छोड़ रहा है। और इनके जो मेंटल डेवलपमेंट है वो क्षतिग्रस्त हो रहा है। अच्छा, सबसे बड़ा खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि शारीरिक तौर पे कमजोर हो रहे हैं, मानसिक तौर पे कमजोर हो रहे हैं, समय से पहले इनकी आंखों की रोशनी जा रही है, इनके तरह तरह के बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। 40, 45, 60 तक आते जाते हैं सब ध्वस्त होते चले जाए। तो एक अभी जो स्थिति है वो ये है कि इनको रिवाइव करने के लिए
पूरे सर्किल को चेंज करना होगा। उसमें कृषि भी आता है, इनका खान पान, जो खेतों में ज़मीन के अंदर जो चीज़ें बोई जा रही है, जहर जो डाला जा रहा है फसलों के साथ, वो उनके बॉडी में रन कर रहा है। तो वो सब पर एक स्पष्ट चिंतन और एक खुद से इनको करना होगा। कोई सरकार इनको आकर के करने वाली नहीं है, कोई गवर्नमेंट इनको देखने वाली नहीं है, कोई कंपनी इनको बचाने वाला नहीं है। ये जब तक चेतना इनके अंदर खुद नहीं आएगा, ये आगे नहीं बढ़ेंगे, उठेंगे ही नहीं और ये रसातल में चलते चले जाएंगे। एक आखिरी सवाल, तो इसका मतलब है कि आईआईटी बाबा अभय सिंह ग्रेवाल कह रहे हैं कि फर्स्ट टू कम बैक टू थॉट प्रोसेस, पहले आप सोचने की चिंतन प्रक्रिया से गुजरिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनका अपील वही है। वो तो अपने आप को कल्कि बोल रहे हैं। कल्कि बोलने का मतलब है कि कल्कि के तरफ आप इसलिए वो इशारा कर रहे हैं कि आप यदि कल्कि में इंटरेस्ट लेते हैं तो एक भविष्य में इंटरेस्ट लेते हैं, एक ऐसे अवतार में इंटरेस्ट लेते हैं जिसका एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य को यदि आप पकड़ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। तो वो सब सिंबॉलिक है, और सिंबॉलिक हो करके वो ठीक है, चलिए हम स्वागत के लिए हम मान लेते हैं कि वो बकवास ही कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नेचर तो इस तरीके से काम कर रहा है कि लोगों के दिमाग पर अब कल्कि जैसे शब्द आ रहे हैं, अब उसमें इंटरेस्ट लेंगे तो उनको ऑटोमेटिकली वो सारी परंपरा, सारे विज्ञान की जानकारी होते चली जाएगी। और बेशक उनको कम से कम अपनी संस्कृति की ओर और अपने संस्कृति को गहराई से समझने की ओर प्रवृत्त होना ही होगा। आज नहीं होंगे, 100 साल बाद होंगे, 200 साल बाद होंगे, लेकिन उनको होना ही होगा। एक आखिरी सवाल हालांकि पूछ चुका था, तो क्या अभय सिंह ग्रेवाल कह रहे हैं कि अगर थॉट प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को एकदम हमेशा से सर्वनाश की ओर ले जा रहे हैं? वो तो ले ही जा रहे हैं, उसको मतलब कि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, आपके युवा में दिखाई दे रहा है, उनके भाषा में दिखाई दे रहा है, उनके रहन सहन में दिखाई दे रहा है, उनके अंदर जो हिंसा की प्रवृत्ति पनप रही है उसमें दिखाई दे रहा है, कम उम्र में उनके अंदर जो सेक्स की प्रवृत्ति पनप रही है उसमें दिखाई दे रहा है। आज 12 साल 13 साल के युवाओं और बच्चियों का दिमाग जो है वो 24-25 साल के मैन और वीमेन के दिमाग के लाख हो गया, लेकिन उनका बॉडी उस लेवल पर ग्रो नहीं किया, लेकिन हरकत वो ऐसे ही कर रहे हैं जिसका असर उनके पूरे बॉडी पे पड़ रहा है, पूरे उनके साइकोलॉजी पे पड़ रहा है, पूरे उनके मानसिक विकास पे पड़ रहा है, और वो पूरा मानसिक विकास उनको रसातल की ओर लेकर के। मजे की बात है कि उनको एहसास भी नहीं है, उनको समझ भी नहीं है, और ना होने वाला है। बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।